नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे की सरकार है। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है। प्रदेश में उद्धव सरकार को बीजेपी ने जैसे तैसे गिरा ही दिया था। महाराष्ट्र सूबे में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर रोज शिवसेना का मुखपत्र सामना कुछ लिखता पढ़ता रहता ही है। इसके साथ ही साथ देश की मीडिया भी इस सरकार के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती है कि क्या होगा आगे इसका रिजल्ट। ऐसे में भविष्य को लेकर कुछ सर्वे सामने आए हैं कि क्या शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी ताकतवर होगी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को खत्म करते हुए शिंदे गुट की मदद से 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले दम पर जीतने का वो दम रखती है। इसी को लेकर सर्वे फिलहाल किया गया है, जिसके चौंकाने वाले नतीजे अभी सामने आ रहे हैं और इन नतीजों को बीजेपी देखना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि ये नतीजे उसके उलट हैं। हालांकि एक ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी और शिंदे गुट को झटका लग सकता है। इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने एक सर्वे किया है, जिसके मुताबिक अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी और शिंदे गुट को बड़ा झटका लग सकता है और महाविकास अघाड़ी अगर एक साथ चुनाव लड़ती है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने हाल ही में कराए गए एक सर्वे में ये चौंकाने वाले नतीजे सामने रखे हैं, जिसके मुताबिक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य के लोगों को बीजेपी और शिंदे समूह द्वारा बनाई गई सरकार फिलहाल पसंद नहीं आ रही है। सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से यूपीए को 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को 18 सीटें मिल सकती हैं। यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। जानकारी देते चलें कि 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा था। उन्होंने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 42 सीटों पर कब्जा किया था। महाराष्ट्र में हाल ही में सत्ता परिवर्तन के बाद शिंदे समूह के विधायक और सांसद बीजेपी के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना के पास सिर्फ 6 सांसद फिलहाल बचे हैं। इस हिसाब से शिंदे समूह और बीजेपी के सांसदों की मौजूदा संख्या 36 है। लेकिन अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो यह संख्या घटकर 18 सीटों पर आ जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी और 50% सीटें उसकी कम हो जाएंगी। इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में स्थिति काफी हद तक बदल सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट शिंदे समूह के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराता है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल सकती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के समीकरण बदल जाएंगे। इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को शिवसेना को तोड़ना काफी महंगा पड़ता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है और यही रुझान जो आ रहा है उससे ये लग रहा है कि बीजेपी 2024 में मुश्किल में महाराष्ट्र में फंस सकती है और इसके साथ ही साथ बिहार में भी जो बीजेपी को झटका लगा है वो उसे और सदमा 2024 में पहुंचा सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी कैसे इतने भारी नुकसान से बचने का काट खोजती है और क्या कुछ जुगाड़ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकालते हैं।